हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इससे पहले हमने एक सेट किया था और उससे पहले दोस्तों हमने किए थे, जैसे कि पहले हमने 2020 से लेके 2024 तक जो भी बिहार पुलिस के क्वेश्चन पेपर थे वो सारे सोल्व किए थे। ठीक है, उसके अलावा अभी हम ये दूसरी बुक है दोस्तों, इस बुक का भी हम करें वीडियो सोल्यूशन। ये है तो टोटल 33 सेट। ठीक है, 33 सेट्स में से हमने एक सेट इसका कवर किया था, अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका। ठीक है, सेकंड सेट का दोस्तों पार्ट वन, मतलब कि एक सेट में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको 4 पार्ट में हम कवर करते हैं। और इसमें करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 1/5/2010 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा वह शब्द होता है जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसकी जाति के बोध हो। ठीक है, और गुण भाववाचक संज्ञा वो होगी जिस संज्ञा शब्द से हमें अवस्था, गुण, दोष आदि का पता चले। ठीक है, उसे दैट इज कॉल्ड भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे गर्म, गर्मी, ये दोस्तों कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, घबराना, घबराहट, ये भी गलत है। लड़का, लड़कपन। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का सही उदाहरण है। कौन सा? ऑप्शन थर्ड, लड़का, लड़कपन। क्वेश्चन नंबर 2, सज्जन का विपर्यार्थक शब्द है। सज्जन का विपर्यार्थक शब्द ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है दुर्जन। क्या है इसका? क्या बनेगा? विपर्यार्थक दुर्जन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद कीजिए। भारतेंदु, तो यहाँ पे भारतेंदु में दोस्तों बनेगा ये भारत, भारत प्लस इंदु। ठीक है, क्या बन जाएगा? भारतेंदु। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ दोस्तों शब्द है, ये है योग रूढ़। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, योग रूढ़। योग रूढ़ दोस्तों शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े हो तो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष दूसरा अर्थ निकलेगा। जैसे कि नीलकंठ, नीले कंठ वाला, मतलब कि शिव भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? नीलकंठ क्या है? अपने आप में योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और विशेषण शब्द की तरह उसकी संज्ञा की दोस्तों क्या बताए? विशेषता बताए, तो उसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। ठीक है, वह आदमी क्या है? व्यवहार से कुशल है। वह क्या आया? आदमी से पहले आया। ठीक है जी, किसकी तरह? ये विशेषण की तरह काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, पहले एग्जाम्पल होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें यह और वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, हलंत का यूज करते हैं वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ठीक है, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, संकेत का वाचक वाक्य है दोस्तों। संकेत का वाचक वाक्य है। अब संकेतात्मक संकेता संकेतवाचक वाक्य दोस्तों कौन से होते हैं? जिनसे किसी संकेत का पता चले। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? राम और श्याम गा रहे हैं, ये नहीं होगा। बच्चा चांद की ओर देख रहा है, ये नहीं होगा। हाय से क्या हो गया, ये नहीं होगा। यह गिलास आधा भरा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है? संकेत हुआ है। ठीक है, संकेत किया गया कि यह गिलास, डायरेक्शन दिखाई गई है, यह गिलास आधा भरा है। तो यहाँ पे क्या है? संकेत वाचक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? अब जहाँ पे प्रश्न पूछने का दोस्तों जैसा बोध होता है, प्रश्न पूछने जैसा बोध होता है, जैसे आप किससे कोई प्रश्न पूछते हो तो वहाँ पे क्या होता है? प्रश्नार्थक निपात होता है। ठीक है, तो इसके लिए यूज होगा कौन सा? क्या। क्या किस लिए यूज करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए। तो यहाँ पे प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? ऑप्शन थर्ड, क्या। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? अब आरंभ बोधक में स्टार्टिंग का पता लगेगा आपको, ठीक है। वह पेड़ बढ़ता गया, ये नहीं होगा। वह काम करना पड़ता है, ये नहीं होगा। वह रोने लगा दोस्तों, ठीक है, वह रोने लगा। मतलब कि आपने स्टार्टिंग भी देखी उसकी और एंडिंग आप देख भी रहे हो, जो एक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आरंभ बोधक है, आरंभ का जो बोध हो रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। अब यहाँ पे कितने हुए हैं ये आपको बताना है। देखो, तुम्हारा, मैं, कौन, ठीक है। तो यहाँ पे तीन दोस्तों, तीन का यूज हुआ है। तीन उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? तीन है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया का कर्म के ऊपर पड़े तो उसे बोलेंगे अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 12, अभी इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है कुछ। कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। अब देखो यहाँ पे एट किसके लिए? स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज करते हैं। इन भी दोस्तों रेफर्स टू लोकेशन के लिए आता है। फोर, फोर आता है रेफर्स टू द पर्सन हु इज इंटेंडिंग टू यूज समथिंग, ठीक है। तो फोर उसके लिए आता है। और फोर के बाद हम जो यूज करते हैं किसका? मोस्टली जिरंड या नाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा ऑन। ऑन आता है, जो प्रेपोजिशन है दोस्तों ऑन, ये टाइम को इंडिकेट करता है और इसको यूज करते हैं जैसे कि ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑन। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द डॉक्टर हैज बिन लिविंग हियर, तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं किसका? सिंस का, ठीक है। तो यहाँ पे यूज होगा दोस्तों किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। मतलब कि द डॉक्टर हैज बिन लिविंग हियर सिंस 2005। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, पिक आउट द राइट वर्ड। अब स्पेलिंग किसकी करेक्ट है आपको ये बताना है। देखो, ओकेजनली, ये डबल एस आ गया दोस्तों, बाहर हो गया। डबल सी आता है ओकेजनली में। ओकेजनली में क्या आता है? डबल सी आता है, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल वाई। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सम टाइम, मतलब कोई चीज़ जब क्या हो, सम टाइम्स, कभी कभी हो। ओकेजनली मतलब कि किसी अवसर पे ओनली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का उल्टा क्या होगा? ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ईमानदार होता है दोस्तों। तो ऑनेस्ट का उल्टा होगा डिसऑनेस्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसमें स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है वर्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, ये की गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909, सॉरी 1919। ये दोस्तों 1919 आएगा, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1919। लेकिन इसमें क्वेश्चन में, सॉरी 1909, इसमें ये पूछा है कि शुरुआत निम्न में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ऑप्शन सेकंड, मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता और मृत्यु का नारा दिया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन सेकंड, अमेरिकी सेना के द्वारा, ठीक है, अमेरिकी सेना के द्वारा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे, बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और ये घटना हुई थी 16 दिसंबर 1773 को।
क्वेश्चन नंबर 20, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लेक्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा इसमें 28 सदस्य देश हैं दोस्तों अभी, और इसका राइट आंसर होगा नाटो, इसे कहा जाता है नाटो। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रसंघ की अस्थायी सदस्य थे। दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं इसमें रोंग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन, ठीक है, ये गलत है, इसमें भारत आ गया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली आ गया दोस्तों, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये इसमें जापान आ गया, ये भी गलत है। तो क्या आएंगे 5 सदस्य, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चाइना, ठीक है। विश्व युद्ध जो सेकेंड विश्व वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके समाप्त होने पर जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 50 देशों के हस्ताक्षर से की गई थी दोस्तों, और जिसमें से 15 सदस्य थे जिनमें 5 स्थायी थे, परमानेंट थे, और 10 क्या थे, अपरमानेंट थे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा कौन कौन से थे, जो परमानेंट थे दोस्तों ये है अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन। ये क्वेश्चन अमान्य घोषित किया था, ध्यान रखेंगे, बिहार पुलिस आयोग ने, तो इसका स्टार लगा हुआ है बुक में भी, तो इसका राइट आंसर होगा कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं है, इसके नंबर सभी को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का दोस्तों मुख्य कारण माना जाता है ऑप्शन सेकंड त्रिपक्षीय संधि, और ये संधि हुई थी 1882 में, 1882 में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। क्वेश्चन नंबर 23, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, ठीक है, तो ये कहा जाता था, राइट आंसर होगा गंडासा। क्या कहा जाता है दोस्तों, गंडासा। हरियाणा में आज भी बोलते हैं, जैसे जिसे घास काटते हैं, बरसीन, ज्वार ये काटते हैं, जिसे हाथ घुमाने वाला होता है उसे गंडासा बोलते हैं हरियाणा में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। गुप्त काल के दोस्तों प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था। अलाई दरवाजा दोस्तों बना था, राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट, बिहार पुलिस के हम करें प्रीवियस क्वेश्चन, इसका ये था फर्स्ट पार्ट, अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका सेकंड पार्ट।